आज 5 जून 2021 को हम लखनऊ में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश यादव जी, मंडल के महामंत्री और नगर अध्यक्ष 3 पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बारी बारी से परिचय कराते हैं अपने समस्त दर्शकों से। आदरणीय कमलेश कुमार यादव जी। कमलेश यादव जी नमस्कार। क्या नाम भी है जी? तेज कुमार यादव जी। सानू कुमार यादव जी नगर अध्यक्ष हैं और तेज कुमार यादव जी मंडल के महामंत्री हैं। समस्त देशवासी आज विचलित हैं, चिंतित हैं। भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों से विचलित इसलिए हैं कि किसानों का मानना है कि ये तीनों काले कानून किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना देंगे और धीरे धीरे अन्नदाता और अन्न खाता दोनों पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। आज 6 महीना पूरा होने को है। 6 महीने से लगभग ज़्यादा का समय हो रहा है कि पूरे दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसके बॉर्डर को पूरे देश के किसान घेरा डाले हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। आज जो किसान यूनियन का जो किसानों का ये संयुक्त मोर्चा है उसके आह्वान पर दिल्ली में समग्र क्रांति का आह्वान किया गया है और ये भी बताया जाता है कि जो संयुक्त मोर्चा है किसानों का उसमें लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व है। आइए हम बात करते हैं कि भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन उस संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है या नहीं है और उसमें उस आंदोलन में कितनी भागीदारी है और क्या वास्तव में ये लड़ाई किसान जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे। और अगर जो मान सम्मान स्वाभिमान से प्रश्न जुड़ा है, जिस तरीके से मैं तो बॉर्डर पे भी गया हूँ अपने चैनल की तरफ से, वहाँ पर जिस तरीके से नारा दिया जाता है कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं तब तक किसानों की भी घर वापसी नहीं। कमलेश जी, आज आपसे एक सवाल है कि जो आपका यूनियन है भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन, क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ है उसका भी आपका यूनियन उसमें साझेदारी आपकी है या नहीं? देखिए, मैं कमलेश यादव भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। दिल्ली बॉर्डर पर जो संयुक्त मोर्चा है उस पे हमारा बराबर सहयोग है और उसके हम लोग सहभागी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दादा मान सिंह जी बराबर जब से ये कार्यक्रम चालू हुआ है 3 कृषि कानून का, बराबर उसके विरोध में हैं और जब से हमारे धरना प्रदर्शन दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर वहीं मौजूद हैं और बीच बीच में हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। जो भी संयुक्त मोर्चे का आह्वान होता है उस हर आह्वान पर हम लोग बराबर उत्तर प्रदेश सहित जहां जहां हमारा संगठन है 17 से 18 प्रदेशों में हम उस कार्य को करने के लिए बड़ी मजबूती से कर रहे हैं और आगे करते रहें। देखिए, एक सवाल आप ही से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत सरकार कह रही है और लगातार कहती आ रही, अभी भी उनका दुष्प्रचार जारी है या प्रचार जारी है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हम किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी कृषि क्षेत्र में सुधार की, इसलिए हम ये कृषि कानून लाए हैं। आपका क्या मानना है कि इन किसानों का हित होगा, ये सरकार कह रही है और किसान कह रहे हैं कि ये तीनों कानून किसानों की गर्दन पर फांसी का फंदा है, तो फांसी का फंदा किस तरीके से है, जरा संक्षेप में बताने का कष्ट करिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश का अन्नदाता, आज हमारे देश का भगवान कहा जाने वाला किसान 6 से 6.5 महीने बीत चुके हैं। पूरी ठंडी बीत गई, पूरी गर्मी बीत गई, अभी कल का तूफान जो आया है उसको देख करके बड़े बड़े भाइयों का, बड़े बड़े नेताओं के दिल दहल गए। आज अगर हमारे देश का सरकार या हमारे देश के मुखिया, जिनको हम लोगों ने जीत करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अन्य पदों पे
पहुंचाने का काम किया है। अगर इतने हितैषी होते तो एक बार भी किसानों से बैठ करके चर्चा करते और उन किसानों को सम्मान सहित वापस भेज सकते थे। लेकिन आज पूरे देश के अंदर मैं वादा करता हूं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं। समस्त किसान नेता पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, सरकार को ढूंढ रहे हैं। हमें न सरकार कहीं दिख रही है और न सरकार कहीं मिल रही है और न हमारी आवाज सरकार सुन रही है। आज पूरे देश में हाहाकार मचा है। 400 लगभग 400 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हो गए उसी दिल्ली में बैठे बैठे। जब हमारी आवाज गली कूचे से नहीं सुनी गई तब हम केंद्र पहुंच गए। और अगर देश का अन्नदाता किसान जो देश में सरकार चला बनाता है और जो देश में हर गरीब हर अमीर को, राजा हो चाहे रंक हो, सबके पेट में खाना पहुंचाने का काम करता है, अगर वो अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए दिल्ली गया है तो आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम वापस ना आए और ना आएंगे। दूसरा सवाल है कि जो पेच है, एक बार सरकार कह भी देती है कि चलिए हम ये कृषि कानूनों को 6 महीने तक 1 साल तक सस्पेंड करते हैं, लागू नहीं करेंगे। आपका जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा या देश के किसान, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो एमएसपी की गारंटी चाहता है। आखिर एमएसपी की गारंटी भारत सरकार कहती है हम एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, लेकिन क्या पेच यही पे फंसा है कि सरकार एमएसपी देने की तो बात कर रही है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने की तो बात कर रही है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का की गारंटी वाला कोई कानून नहीं लाना चाहती है। क्या यहाँ पर पेच फंसा हुआ है? देखिए, हम और हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हम उन्हीं के आदेशानुसार काम करते हैं। संयुक्त मोर्चा के जो भी लोग हैं, जो उनका आदेश होता है उसी के हिसाब से हम लोग उसी रणनीति से लड़ाई लड़ते हैं। हम सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, अधिकतम तो नहीं मांग रहे। अगर हमने 1600 रुपए की लागत गेहूं में लगाई है और आपने 2100 रुपए का अगर रेट दिया है तो हमको वो रेट 2100 का मिलना चाहिए। इसकी गारंटी चाहिए। सरकार कहती है कि अब एमएसपी रहेगी, हम ये नहीं कहते रहेगी नहीं रहेगी, हम ये कहते हैं ये मिलेगी। ये आप लिख के दीजिए कि अगर इससे नीचे कोई भी माल खरीदेगा तो उसमें सजा का प्रावधान होगा। हम यही तो मांग रहे। हम ना कुर्सी मांग रहे हैं सरकार से, ना हम कोई अलग की चीज मांग रहे। हम उन्हीं की बात को कह रहे हैं जो सरकार कह रही है एमएसपी रहेगी तो एमएसपी पे खरीदो, उसके नीचे अगर कोई खरीदो तो उस पे सजा का प्रावधान हो। हमारी एक ही मांग है। और कमलेश जी, तमाम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है और टोल फ्री कराने का काम चल रहा है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान होता है कि किसानों के समर्थन में या कृषि कानूनों के विरोध में टोल प्लाजा पर किसान कब्जा करेंगे और टोल प्लाजा को टोल फ्री कराएंगे, तो आपके संगठन की तरफ से क्या रणनीति होगी और क्या इसको आप लोग उत्तर प्रदेश में लागू करा पाएंगे? क्योंकि आमतौर से ये कहा जाता है कि आंदोलन जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में चल रहा है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस तरीके का प्रभाव नहीं बन पा रहा है। या तो सामंजस्य की कमी है, या संयुक्त मोर्चा यहाँ के स्थानीय नेताओं से सामंजस्य नहीं बना पा रहा है, या वहाँ से कोई निर्देश नहीं आ पा रहा है। जिस तरीके से आज 5 जून को समग्र क्रांति का आह्वान किया गया है और दिल्ली के बॉर्डर पे बड़े आंदोलन की घोषणा की गई थी, मैं समझ सकता हूं कि जहां तक मैंने संपर्क किया किसान यूनियन के स्थानीय नेताओं से, तमाम संगठन के नेताओं से, कि जो लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली के आसपास के लोग हैं, तो जो फेसबुक से सूचना है, जो सोशल मीडिया पे सूचना है, उसके अलावा उन लोगों के पास आज की तारीख में क्या कोई ऐसा अधिकृत संयुक्त मोर्चा का आह्वान या आदेश आया था कि आज की तारीख में कोई आंदोलन करना है? देखिए, संयुक्त मोर्चा जो आदेश करता है उसका हम लोग बराबर पालन करते हैं। जो राष्ट्रीय कोर कमेटियां वहां से आदेश करती हैं हम लोग उसको जरूर करते हैं। आज के लिए कोई आदेश नहीं था? आज के लिए आदेश था 3 प्रति जो है उसको जलाने का, ज्ञापन देने का। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों ने किया। हमारे कुछ पारिवारिक जो कठिनाइयां थी उसकी वजह से मैं आज नहीं कर पाया हूं,
बाकी जहां जहां आदेश हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, सोशल मीडिया पे बराबर भेजा है, ग्रुप में भेजा है और आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चला है। और रही हम लोगों की धरने की बात, हम आपको बता दें कि दिल्ली हमारे लखनऊ से बहुत ही दूरी पे, अगल बगल के जो लोग हैं वो वहां जल्दी पहुंच जाते हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन लखनऊ के अंदर हमको प्रदर्शन करने का आदेश दिया जाएगा, उस दिन हम लखनऊ को चारों तरफ से जाम करने का काम करेंगे। और जो टोल प्लाजा की बात रही, हम किसान हैं, हम अन्नदाता हैं, अगर हम अन्न उपजाना जानते हैं तो हम टोल तो टोल है, हर रोड को, हर चक्की चौराहे को जाम करेंगे जिस दिन हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा। अभी किसान अपनी बात कह रहा है, अपनी सहमति बता रहा है, हर अधिकारी को बता रहा है, हर उस नेता को बता रहा है, हर देश के उस मुखिया को बता रहा है। जिस दिन किसानों का सब्र टूटेगा उस दिन समस्त देश का किसान, माताएं, बहनें, भाई सभी लोग रोड पे होंगे। सरकार को सबको एहसास हो जाएगा कि किसान की आवाज है। जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा उस दिन दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा। ये है किसान यूनियन के नेताओं का जज्बा, ये है किसान नेताओं की सोच और ये है चेतावनी भारत सरकार के लिए, चेतावनी उन जिम्मेदार लोगों के लिए जिनके हाथ में है देश को बचाना, जिनके हाथ में है किसानों की उन्नति, जिनके हाथ में है किसान बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। कैसे बनेगा देश महान? जब कोरोना जैसी महामारी में भी, जब कोरोना के प्रसार को रोका जाना चाहिए, जब भारत सरकार चाहती 2 मिनट का काम था, कानून बनाने में देर लगती है, कानून को वापस लेने में देर नहीं लगती। किसी भी समय भारत सरकार ये कह सकती थी कि तीनों कृषि कानूनों को हम वापस लेते हैं और किसानों से आह्वान करते हैं कि वो अपने अपने घरों को वापस जाएं और खेती बाड़ी का काम करें। भारत सरकार ने अपनी जीत को प्राथमिकता दी, अपने अड़ियल रवैये को प्राथमिकता दी। कोरोना से अगर डर होता, कोरोना का भय होता, कोरोना प्रसार को रोकना होता तो भारत सरकार ने ये काले कानून वापस ले लिए होते। आज की तारीख में फिर एक बार पूरा देश का किसान उद्वेलित है और भारत सरकार को चाहिए कि ये तीनों कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से वापस ले ले, जिससे कि देश के किसान खेती बाड़ी के अपने काम में लग सकें और उत्पादन करें, देश का उत्पादन बढ़ाएं, देश का मान सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।